हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन में आप सुरक्षित होंगे, घर में होंगे और जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गई हैं उन सभी का पालन कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ अपनी स्टडी पे भी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम मिला है आप लोगों को। जैसे भी आपका जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए बहुत अच्छा आपको टाइम मिला है। पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लीजिए, ठीक है। और घर पे बैठ के जितना हो सकता है उतना आप स्टडी कीजिए। सारे सब्जेक्ट पढ़िए, ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं। सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए और प्रॉपर अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं पढ़ाई के मुद्दे पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था ज्योमेट्री का, MPG, ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन लगाए होंगे आपने बुक से ढूंढ करके, तो ये सब हो गए होंगे। तो ऐसे ही आज मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। शेषफल प्रमेय इसको बोलते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट होता है आपका टोसेंट मेथड, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जो भी आप सारे बेसिक रूल पढ़ते हैं उन सबको अगर आप भूल भी जाएंगे तो सिर्फ एक इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, रिमाइंडर निकालने के लिए टोसेंट मेथड बहुत ही यूजफुल होता है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, जिससे इस मेथड की हेल्प से हम उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कि टोसेंट मेथड होता क्या है। टोसेंट मेथड बेसिकली होता क्या है कि जो भी पावर में हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने का एक मेथड होता है, ठीक है। ये होता किस फॉर्म में है ये देखिए। जैसे मैं लिखता हूं आपके सामने कि a की पावर t अपॉन p, इस फॉर्म में आपको कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज में देखिए 2 पॉइंट लिखूंगा यहाँ पर। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो क्या है कि ये जो a है और p है, a एंड p शुड बी कोप्राइम। क्या होना चाहिए? शुड बी कोप्राइम। अब आप लोग कहेंगे कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका HCF कितना है? 1 है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर 7 हो गया और एक नंबर 9 हो गया, ठीक है। इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF कितना आएगा? 1। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं आपस में? कोप्राइम, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपका ना हो, ऐसे नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा तभी अप्लाई होगा जब A एंड P आपस में कैसे होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे, तभी हम इस मेथड को लगा सकते हैं, ठीक है भाई। और क्या करना है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा T, ठीक है। T क्या होता है? T इज द टोसेंट ऑफ P, T इज द टोसेंट ऑफ P, ठीक है। अब बात आती है टोसेंट। अब किसी भी नंबर का सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले टोसेंट आपको निकालना आना चाहिए कि किसी भी नंबर का टोसेंट आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए कि a की पावर t अपॉन p की फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है। तो a और p आपस में कैसे होने चाहिए? कोप्राइम। इनको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और जो t होता है, t इज द टोसेंट ऑफ p, ठीक है भाई। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर टोसेंट निकालना सीखते हैं कि टोसेंट निकालते कैसे हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो किसी भी नंबर का टोसेंट निकालने के लिए क्या होते हैं कि 2 नंबर होते हैं हमारे पास। एक तो प्राइम नंबर होता है और एक नॉन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। पहला, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक नंबर है मेरे पास 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब 5 का हमको क्या निकालना है भाई? टोसेंट निकालना है कि 5 का टोसेंट क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है, अब प्राइम नंबर तो समझते होंगे ना कि जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है भाई। अब 5, अब देखिए टोसेंट निकालने का तरीका समझिए कैसे निकालते हैं। टोसेंट मतलब t। अब 5 का मुझको टोसेंट निकालना है, तो टोसेंट निकालने के लिए करेंगे क्या? जिस भी नंबर का टोसेंट निकाल रहे हैं उसको लिखिए ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन जो भी ये नंबर है 5। इस फॉर्म में आपको क्या करना है? लिख देना है। तो कितना आएगा? 5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 अपॉन 5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 4। तो 5 का जो टोसेंट हुआ वो कितना हुआ? 4 हुआ। ऐसे में अगर आपसे पूछो 7, तो 7 का टोसेंट कितना होगा?
t इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 7 कितना आ गया 6 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचा 6। तो 6 क्या है 7 का टोसेंट है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आती है कि जब भी आप किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट निकालेंगे, 5 भी एक प्राइम नंबर था, 7 भी आपके पास एक प्राइम नंबर था, तो जब भी आप किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट जो होगा उन नंबर का हमेशा उनसे एक कम होगा। ठीक है, आप जब देख रहे हैं कि 5 का हमने टोसेंट निकाला कितना आ रहा है 4, एक कम आ रहा है। 7 का हमने टोसेंट निकाला कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एक कम आ रहा है। तो जब भी कोई आप प्राइम नंबर देखें और उसको आपको क्या निकालना हो टोसेंट निकालना हो तो वो हमेशा क्या होगा उससे एक कम होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब ये तो बात हो गई हमारी प्राइम नंबर की। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम सबको नंबर ले लेते हैं। मैंने नंबर लिया 9 ले लेते हैं, पहले एक नंबर लिया मैंने 9। अब ये तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं, तो जब भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता कोई तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 9 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो जब भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भी पावर आएगी हमको पावर से कोई मतलब नहीं होता, चाहे कितनी पावर आ रही हो पावर से हमको कुछ भी मतलब नहीं होता टोसेंट निकालने के लिए। तो मुझे इसका टोसेंट निकालना है टी। तो टोसेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस भी नंबर का टोसेंट आप निकाल रहे हो सबसे पहले उसको लिखो, ब्रैकेट लगाओ। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे कि जब भी आपने इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आ रहा है इसकी 3 की पावर 2 आ रही थी तो पावर को भूल जाओ, कितना आ रहा है यहाँ पर 3, तो उसको 1 माइनस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट में इस फॉर्म में हम उसको लिखते हुए चले जाएंगे जितने भी उसके फैक्टर आ रहे होंगे। ठीक है, तो जरा सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 9 इंटू 2/3, 3 से 3 कितना आ गया। तो जो 9 का टोसेंट है वो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, एक और नंबर लेके देखते हैं। मैंने नंबर लिया 12 लिया मैंने। अब 12 का मतलब क्या निकालना है टोसेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर तो ये है नहीं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। करोगे फैक्टर तो 12 को लिख सकते हैं 4 किया 12 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं 12 को हम, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर करने हैं इसके। तो अभी क्या बताया कि मैंने पावर से हमको कुछ भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो निकालो जरा इसका टोसेंट। तो टोसेंट निकालने के लिए जिस भी नंबर का टोसेंट निकाल रहे हो उसको लिखेंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पर 2 फैक्टर आ रहे हैं आपके, तो लिखो जरा 1 माइनस पहले वाला फैक्टर 1 बाय लिख दिया। इसका एक फैक्टर और आ रहा है 3, 1 माइनस 1 अपॉन, इस तरीके से आप उसको लिख देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ 12। इसको सोल्व करेंगे 1/2, इसको सोल्व करेंगे 2/3, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो टोसेंट कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो 12 का टोसेंट कितना हुआ मेरे पास 4। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं। ठीक है, एक नंबर और लेके दिखाता हूं मैं आपको 24 24 का हमको क्या निकालना है टोसेंट निकालना है। तो 24 को पहले क्या करेंगे क्योंकि हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, इसलिए क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 24 का मतलब क्या होता है 6 चौक 24 या 8 किया 24 तो 2 की पावर 3 8 हो गया और 8 किया 24 को ऐसे लिख लिया हमने। अब पावर से हमको कोई मतलब नहीं है तो इसका निकालना है टोसेंट। तो कैसे निकालेंगे 24 ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो कितना आ गया 24 1/2 2/3, 2 से 2 कैंसिल 8, तो इसका टोसेंट आ गया 8। आई होप आपको ये टोसेंट निकालना आ गया हो। किसी भी नंबर का अगर आपको टोसेंट निकालना है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। प्राइम नंबर है तो सीधा तक कुछ नहीं करना, एक नंबर कम कर दीजिए उसका टोसेंट आ जाएगा।
अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है हमारा तो उसके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, पावर से कुछ मतलब नहीं होता है हमको, और उसके बाद इस तरीके से हम उसका टोसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसके टोसेंट निकालेंगे किसी भी नंबर का। तो आइए अब जरा छोटे पहले बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे। तो पहले बेसिक 2-4 क्वेश्चन आपको कराता हूँ उसके। ठीक है, देखिए आपने समझ लिया कि टोसेंट कैसे निकालते हैं। तो अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन में इनको अप्लाई करके देखते हैं कि भाई इनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझना पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बड़ा आराम से समझते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर, तो टोसेंट निकालने के लिए भी क्या बताया था मैंने कि टोसेंट मेथड कब लगाएंगे, कि जब ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो, कोप्राइम। तो अगर आप 4 और 7 को देखते हो तो इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं आपस में। एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। जब एचसीएफ 1 आ रहा है तो इनका दोनों नंबर ही कैसे हुए, हमारे कोप्राइम नंबर हुए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले करते क्या है कि जब भी इस मेथड को यूज करेंगे, जैसे नाम है इसका टोसेंट, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपका डिवाइजर होता है उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 7, और ये 7 कैसा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है। और मैंने भी क्या बताया था कि जब भी कोई प्राइम नंबर होता है तो जो उसका टोसेंट होता है वो कितना होता है, उससे एक कम होता है। 7 का टोसेंट निकालना है तो ये कम कर दिया मैंने, कितना आ गया टोसेंट, 6 आ गया। तो बस अब करना क्या है कि टोसेंट निकालने के बाद जो इसका मेन पर्पज होता है वो क्वेश्चन की पावर को सिंप्लीफाइड करके लिखना होता है। ठीक है भाई, अभी पावर है कितनी, 855, 4 की पावर 855। तो जो भी आपका ये टोसेंट आता है भाई, इस टोसेंट से हम क्या करेंगे, बस इस पावर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जरा करो डिवाइड। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, कितना बचा 2, कितना आ गया 25, 6 चौक 24, 1 बचा, चला गया इधर तो कितना हो गया 15, और 6 दूनी 12, कितना बचा 3 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ डिवाइड करने के बाद कितना कंप्लीट डिवाइड हुआ है, 142 बार। तो रिमाइंडर कितना बचा 3। तो यहाँ पर बस करना क्या है कि डिवाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको 4 की पावर बना दो, जो भी आपके क्वेश्चन में यहाँ पर बेस लिखा हो। ठीक है, 4 लिखा और पावर कितनी बची है पर रिमाइंडर 3, तो 4 की पावर 3 और डिवाइड बाय 7। क्लियर है बात। तो 4 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ भाई, 4 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 64, और डिवाइड बाय 7। आपको पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो तो डिवाइडर से छोटा ही होगा। अब ऊपर कितना आ गया 64, ये तो काफी बड़ा नंबर है, 7 से इसमें और डिवाइड लग जाएगा। तो 64 में जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 63 यानी 63, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 1 आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 64 था, इसको फर्दर हमको डिवाइड करना पड़ा। तो 64 को 7 से डिवाइड करेंगे 63, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 1021 और डिवाइड कर रहे हैं किससे 9 से। तो यहाँ पर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 9 का टोसेंट निकालना पड़ेगा। और ये प्राइम नंबर तो हमारा है नहीं तो इसकी फैक्टर करेंगे 3 की पावर 2। क्लियर है, पावर से हमको कुछ मतलब होता नहीं है। तो टोसेंट निकालने के लिए 9 इंटू 1 माइनस 1/3 कितना आ गया, ये आ गया 2/3, 3 दिया 9 और 3 दूनी 6। तो 9 का टोसेंट भी कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो 6 से इस पावर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 एकम 6, 4 बचा 42 हो गए, 6 सत्ते 42 और एक 0 रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 5 की पावर 1/9, तो मतलब 5/9, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, क्योंकि ऊपर 5 है और नीचे 9 है। तो जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो इसमें डिवाइड तो हम लगा नहीं सकते। तो जब डिवाइड नहीं लगा सकते तो न्यूमरेटर क्या होता है हमारा रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 5। क्लियर, चलिए क्वेश्चन के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने 13 की पावर 127 अपॉन 49। एक क्वेश्चन लिखता हूँ 5 की पावर 75 अपॉन 18 एंड थर्ड वन 37 की पावर 142 अपॉन 25। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लिए। अब जरा इनको देखिए जरा कैसे करेंगे। ठीक, सब में क्या देखिए 13 और 49 को देखते हैं तो ये भी आपस में कैसे हैं, कोप्राइम नंबर है। 5 18 कोप्राइम, 37 25 कोप्राइम, तो यानी कि इसमें हम टोशन मेथड अपना यूज कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना लिखा हुआ है 49, प्राइम नंबर तो हमारा है नहीं, तो इसका क्या निकालेंगे, पहले टोशन निकालना पड़ेगा आपको। तो 49 के फैक्टर करेंगे 7 की पावर 2, तो टोशन निकालने के लिए 49 तो ऐसे लिखा रहेगा और इस 7 को कैसे लिख देंगे 1 - 1 अपॉन 7, तो 49 इंटू 6 अपॉन 7, तो 7 6 42। तो 49 का जो टोशन आया हमारे पास वो कितना आया 42 आया। तो बस क्या करना है, इस 42 से इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा बताओ। अब 42 को आप डिवाइड करोगे तो 3 बार वैल्यू चली जाएगी, क्योंकि 42 3 जा कितना होता है 126, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 126 हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो इसका मतलब 13 की पावर 1 अपॉन 49, तो 1 पावर तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो 13 अपॉन 49, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर आ जाएगा 13, क्योंकि 13 छोटा नंबर है 49 से डिवाइड तो इसमें लगेगा नहीं, तो जो न्यूमरेटर वही क्या रहेगा आपका रिमाइंडर। तो आंसर कितना आ गया इसका 13 आ गया। क्लियर है अभी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मेथड सीख लो, वो सिंपल मेथड होता है, रिमाइंडर का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना स्टेप से, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा उसको बड़े इजीली सोल्व कर लोगे आप इस मेथड से। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम इसके बाद देखो बड़े बड़े क्वेश्चन भी लूंगा मैं, उसको देखो कितने आसानी से सोल्व करेंगे हम। अभी तो हम बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे करना है। अब यहाँ पर 18 है, और सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि 18 का आपको क्या निकालना है पहले टोसेंट, तो निकालो भाई 18 का टोसेंट। 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 2 गुना 3 की पावर 2 हो गया 18, तो टोसेंट निकालो जरा, तो 18 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, 1/2 बचेगा यहाँ पर, 1 - 1 अपॉन 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 6 18, तो इसका टोसेंट आ गया हमारे पास 6। ठीक है भाई, टोसेंट आ गया 6, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करो, तो 6 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 6 एकम 6, ठीक है, कितना बचा 1, 15 हो गए, 6 दूनी 12। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो 5 की पावर 3 अपॉन 8। क्लियर है भाई। तो 5 में 3 का मतलब कितना होता है 125 और डिवाइड बाय 18, कितने वैल्यू जाएगी आपको बताया 18 8 कितना होता है 144, तो 18 7 बार ऐसे वैल्यू चली जाएगी, 7 बार कितना है 7 8 56 और 7 एकम 7 और 5 12 126। अब देखिए जरा एक कॉन्सेप्ट और समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या होता है, चलो एक पॉइंट में इसमें और बताया था, हमारे जो रिमाइंडर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, दोनों से ही बताया तो मैं कैसे करते हैं इसको, पहले मैं इसका आपको आंसर बता दूं फिर उसको नेगेटिव रिमाइंडर से भी बता के दिखा दूंगा कितना आएगा। तो 7 बार तो वैल्यू ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा 6 बार वैल्यू जाएगी, तो 18 का कितना होता है भाई बताओ, इसमें 6 बार वैल्यू चलाएंगे हम, तो 6 8 48 कैरी 4, 6 एकम 6 और 4 10, तो जब इसको 18 से डिवाइड करोगे 6 बार तो कितना आ जाएगा 108, 6 बार हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 108, तो बचा कितना भाई बताओ, बचा इसमें 17, तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, मतलब 125 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 17 बचेगा, और यही क्या है आपका आंसर, क्योंकि 18 से तो कितना हो गया 108, तो यहाँ पे कितना बचा 17, और यही आपका आंसर है। अब ये तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है, एक इसमें नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है जरा वो देखो, उससे एग्जांपल देकर समझाता हूँ।
जैसे सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है 11, ठीक है, और आपको क्या करना है, अभी 3 से डिवाइड करना है। सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है वो देखो जरा। अगर देखो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो हम नॉर्मली डिवाइड क्या करते हैं कि 3 तिया 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, प्लस का 2। क्लियर है। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर में क्या होता है कि इस नंबर से छोटा वेरिएबल लेना होता है, इसका मल्टीपल लेना होता है कि 3 तिया 9, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो जस्ट इस नंबर से बड़ा 11 से बड़ा 3 का मल्टीपल देखो क्या होता है, 3 चौक 12, तो 12 मल्टीपल होता है 3 का। अब ये जो नंबर है 12 से कितना कम है, 1 कम है, तो कम है तो इसका मतलब माइनस का 1, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। क्वेश्चन के दोनों रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन जो आपको आंसर बताना होता है वो हमेशा किस में बताना होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर में बताना होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखिए नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर लेता हूँ, सपोज मैंने इसका मान लिया रिमाइंडर कितना है मेरे पास, माइनस का 1 आया। अब आप कहेंगे सर माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव बना देंगे। जब भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका डिवाइजर होता है उसको उसमें ऐड कर देते। कितना आ गया, प्लस का 2, और ये क्या था आपका आंसर था, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में एक चीज और देखिए कि ये जो दोनों फैक्टर होते हैं, सिर्फ नंबर पे ध्यान देना, साइन पे ध्यान मत देना। यहाँ पर कितना लिख रहा है 2 और यहाँ पर कितना लिख रहा है 1, इन दोनों का सम हमेशा डिवाइजर के इक्वल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, आपके डिवाइजर के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया है यहाँ पर 59 और उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे, 7 से। अब मुझे जरा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों बताओ कैसा आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको देख लूँ तो 7 8 कितना होता है 56, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, प्लस का 3, तो ये तो आ गया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर मुझे इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेना है तो मैं क्या करूंगा, इससे बड़ा 59 से बड़ा 7 का मल्टीपल देखूंगा क्या होता है, तो 59 से बड़ा 7 का मल्टीपल क्या होता है 63, तो 7 ने 63, तो 63 से कितना कम है नंबर 4, कम है तो मतलब माइनस के 4, तो ये क्या आ गया इसका नेगेटिव रिमाइंडर। अगर आपको डायरेक्टली इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकालना था तो मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के। तो जब आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ गया तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, -4 ही तो बचेगा, तभी तो मिलाकर के 7 बनेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है भाई। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे। अब जैसे यहाँ पर हमारा बचा था 125/18, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर में बड़े वैल्यू जा रहे हैं। देखो नेगेटिव रिमाइंडर लेने का फायदा क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का हमेशा क्या करते हैं कि इसके मल्टीपल उसके आसपास देखते हैं कि इसके आसपास का मल्टीपल क्या रहा है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, हमेशा इसके आसपास का मल्टीपल देखा करो। तो हमने जब टेबल पढ़ी 18 की तो हमको पता है कि 18 की टेबल में 126 आता है, कितने 7 टाइम, तो 18 जब हम 7 बार इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, तो 126 से कितना कम है 1 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। आगे नेगेटिव रिमाइंडर 1, तो जब नेगेटिव रिमाइंडर 1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा इसका बताओ, क्योंकि दोनों का सम कितना बनना चाहिए 18, तो इसका मतलब प्लस का 17। आगे बात समझ में, और आंसर भी कितना आएगा हमारा 17 ही आ रहा था, तो इसका आंसर कितना बना हमारा 17। तो अब जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकालो, आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी इसका आंसर बता सकते थे। मैं चलो सपोज यहाँ पर लिखता ही नहीं 17, मैंने इसका नेगेटिव रिमाइंडर लिया -1, तो इसका आंसर कितना बनेगा, रिमाइंडर आया इसका -1, लेकिन आंसर तो हमको क्या देना होता है, हमें पॉजिटिव देना होता है। तो मैंने भी क्या बताया कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी आपका डिवाइजर होता है उसको क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो, तो कितना बचा है 17, और ये क्या था आपका आंसर था। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की पावर 142/25, तो यहाँ पर कितना आ रहा है डिवाइजर 25, तो 25 का टोशन निकालो पहले।
5 की पावर 2, तो टोसेंट आ जाएगा 25, और 5 को 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5, और 5 चौक 20। तो 25 का जो टोसेंट हुआ वो कितना हुआ हमारे पास 20 हुआ, तो 20 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो 20 से कितना कट जाएगा ये 7 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 37 की पावर 2/25, और 37 का स्क्वायर करेंगे तो काफी बड़ा बैठ जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे पावर को कैसे लिख देते हैं 37 इंटू 37। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अगला कॉन्सेप्ट पे आता है रिमाइंडर निकालने के, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टेप से आया कि 37 इंटू 37 और अपॉन 25, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पावर डायरेक्टली नहीं करना चाहते, इनटू में लिख रहे हैं, तो भाई जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो जितने भी नंबर इनटू में लिखे हुए हैं सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो 25 से। तो 25 से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 12 प्लस के 12 बचा, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 12, एक रिमाइंडर यहाँ पर आया 12, एक रिमाइंडर यहाँ पर आया 12, बीच में कैसा निशान है दोनों के इनटू के, अगर इनटू है तो दोनों को इनटू करके लिख देंगे, प्लस है तो प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू है तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 144, और डिवाइड बाय 25। क्लियर है, अभी तो 144 आ रहा है, ये तो बड़ा नंबर आ रहा है, जबकि रिमाइंडर जो होता है डिवाइडर से छोटा होता है, तो इसको आगे फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 144 और ये 25, तो 25 का कितना होता है 150 होता है, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर इसको सोल्व करूंगा, तो मैंने यहाँ पर 150 माना है इसका मल्टीपल, तो 150 से कितना कम है 6 कम है, तो इसका मतलब माइनस के 6। तो जब माइनस के 6 इसका नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना रहा होगा भाई, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 25, तो इसका मतलब प्लस के 19 बचेगा, 19 और 6 मिला के तो 25 होंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि आंसर हमको पॉजिटिव ही देना होता है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 19, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है वो 19 है। चाहे आप इसको ना भी लिखते इसको ऐसे ही लिख सकते थे कि माइनस के 6, माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए 25 को उसमें ऐड करना पड़ता, तो 25 माइनस 6 कितना बचेगा 19 ही बचेगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। जानबूझ के तो क्वेश्चन में लिए हैं ऐसे, टप टप डाटा आता भी नहीं, आसानी डाटा आता है। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, चलो एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने। जैसे देखिए, अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये आया आपके एग्जाम में 19 की पावर 561 अपॉन 29। अभी जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके। ठीक है, एक क्वेश्चन आया 3 की पावर 258 अपॉन 17, एक आया 5 की पावर 2414/13। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनका मैंने जानबूझ के थोड़ा डाटा थोड़ा बड़ा ले रखा था, तो क्वेश्चन में आसानी क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है, जो रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 29। ठीक है, 29 कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा उससे एक नंबर कम होता है, तो कितना बना है 28, तो 28 से जरा यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 28 दिन हमको पता है कितना होता है 56 होता है, 20 बार कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 19 की पावर 1/29, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 छोटा नंबर है, नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड तो लगने का नहीं, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिमाइंडर, आंसर। इतना सा क्वेश्चन आया था। यहाँ पर देखो कितना है ये 17, अगेन कैसा नंबर है प्राइम नंबर है, तो टोसेंट कितना हो जाएगा इसका 16 हो जाएगा, इससे एक नंबर कम
16 से यहाँ पर डिवाइड करो। तो अगर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। और ये नंबर कितना लिखा हुआ है, 258। तो रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पर 2 बचा। तो 3 की पावर 2/17 कितना हो गया, 9/17। तो रिमाइंडर कितना आ गया, आंसर। ये ऐसे देखो क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, 13। 13 अगेन कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो टोसेंट कितना होगा, टोसेंट हुआ इसका 12। अब 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से 24 तो कट ही गया पूरा पूरा, ठीक है। 2 बार 0 और 12 एकम 12। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। तो 5 की पावर 2/13 कितना हो गया, 25/13, ठीक है भाई। अब देखो, अब 13 है। अब देखो नेगेटिव रिमाइंडर का फायदा क्या होता है, अब 13 है और ये 25, तो हमें 13 का मल्टीपल पता है कितना होता है, 26 होता है। तो 26 से कितना कम है, 1 कम है, मतलब -1। तो रिमाइंडर आएगा -1। अब माइनस में तो आंसर देते नहीं है, प्लस में आंसर देना है। तो +13 कितना आ जाएगा, 12 इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा 1-2 हाई लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं कि उसमें करते कैसे वो देखो जरा। अब देखो जरा, इसमें कोई बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ये नोट करके आप लिख ही लेना। बेसिक है ये, एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे सपोज कर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ कि 2 की पावर 100 और डिवाइड करना है इसको 101 से, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे डिनोमिनेटर है, ठीक है, और इसका आप क्या निकालेंगे, टोसेंट। तो 101 क्या है हमारा, एक 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 101, ठीक है। तो जब ये प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा, 100 आ गया 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, टोसेंट निकालते हैं, ठीक है। और ये टोसेंट हमेशा पावर के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। मतलब पावर और ये टोसेंट क्या रहे आपस में, इक्वल आ जाए। तो हमेशा इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखना, ये एक प्रॉपर्टी होती है बेसिक्स की, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई, अब है क्वेश्चन काम के। अब मैं थोड़ा लास्ट इसकी टाइप लेता हूँ, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया 50 की पावर 51 की पावर 54 और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 11 से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है काम का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, प्री में किसी में पूछ लेता है। तो यहाँ पर जरा भाई कॉन्सेप्ट देखो, जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो कि ए की पावर बी की पावर सी और सी की पावर ए, फर्दर कितनी पावर आपको दे रखी हो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर रहे हैं सपोज हम के से, के नंबर से हम क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड। अब तक तो हमने एक पावर वाले क्वेश्चन सोल्व करे, अब इसकी पावर की पावर आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं जरा देखो। आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी डिवाइजर होता है उसका क्या निकालते हैं, टोसेंट निकालते हैं। तो के का पहला क्या करेंगे, टोसेंट निकालेंगे। तो सपोज वो आ गया क्या, T1, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पावर 2 है। तो अभी तक हम क्या करते हैं, अगर इतना क्वेश्चन होता था हमारा a की पावर b/k, तो हम क्या करते थे, एक टोसेंट निकालते थे, उससे हम इसको डिवाइड करते थे और आपका आंसर आ जाता। अब इसमें क्या है कि एक पावर और आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब एक पावर और आ गई तो हमको एक टोसेंट की जरूरत और पड़ेगी। तो अब करेंगे क्या कि जो भी आपका टोसेंट आया है T1, अब इस नंबर का फर्दर क्या निकालेंगे, टोसेंट निकालेंगे। अब इस T1 का भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोसेंट निकालना पड़ेगा। सपोज T1 का मैंने टोसेंट निकाला, वो कितना आ गया T2, ठीक है भाई, ये आपका टोसेंट आ गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखो जरा। इस क्वेश्चन को हमें तो ऊपर से सोल्व करेंगे, ऊपर से कैसे सोल्व कर दो, कहने का मतलब
अगर ये क्वेश्चन इतना होता a की पावर b, तो k का टोशन कितना है हमारा t1, तो इसको b को हम क्या करते t1 से डिवाइड कर लेते और उसके बाद रिमाइंडर चेक करते, यही तो कर रहे थे अभी तक हम, ठीक है। तो b को हमने डिवाइड कर दिया किससे, t1 से, लेकिन इसकी तो एक पावर और थी c, तो इस c के लिए मैंने क्या करा, इस t1 का भी टोशन निकाला कितना t2, तो बस हम करेंगे क्या कि ये जो पावर c है इसको दूसरे टोशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। अगर ये जो नंबर है a, ये हमारा क्या है, k से बड़ा है, अगर a हमारा नंबर क्या है, k से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इस नंबर को भी k से डिवाइड करके लिखेंगे, डिवाइड करके जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसी को लिखेंगे यहाँ पर, फिर फर्दर इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है, तो ये तो था एक पावर के क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट। समझ में कैसे करना है, a की पावर b और इसकी पावर भी c, और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम k से। क्वेश्चन करा था हमने अभी तक एक पावर वाला, तो एक पावर के लिए क्या कर देते हैं कि जो भी हमारा डिवाइजर होता है उसका हम टोशन निकालते हैं और उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दिया मैंने डिवाइड। अब ये जो इससे अगली पावर आ रही है उसका क्या करें, तो उसके लिए भी तो एक टोशन चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो मैंने क्या करा, ये जो t1 हमारा टोशन आया था मैंने फर्दर इसका आगे टोशन निकाल दिया, तो कितना आया t2, तो जो अगली पावर थी उसको मैंने दूसरे टोशन से डिवाइड कर दिया, और जो भी रिमाइंडर आएगा फिर उनको फर्दर हम लिखते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्या पता चला कि अगर a हमारा k से बड़ा है, ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में ही डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है भाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के आगे हम सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक, अब देखो इससे कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलो देखो, अब पहले क्या है हमारा यहाँ पर 11, ठीक है, तो 11 का टोशन निकाल लो। 11 का अपने आप में कैसा है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का टोशन क्या होता है, एक नंबर कम, कितना आ गया 10, यानी कि पहला टोशन आ गया हमारे पास 10। अब क्या करना है, फर्दर 10 का भी टोशन निकालना है। अब 10 का टोशन कैसे निकालेंगे हम, अब 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, तो टोशन आया 10, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, तो 10, ये 1/2 और ये 4/5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 4, तो 10 का टोशन कितना आ गया 4, ये हमारे क्या आ गया टोशन आ गया। क्लियर है बात भाई, तो पहला टोशन कितना है 10, तो इस 10 से इस 51 को डिवाइड करेंगे, पहली पावर को, जो दूसरी पावर है उसको दूसरे टोशन से डिवाइड करेंगे। आगे बात समझ में आता है, चलो। और मैंने क्या बताया था कि अगर ये a जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा है, तो शुरू में इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख के चलेंगे। 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना रहेगा, 11 चौक 44, ठीक है, कितना बचा 6, तो यहाँ पर कितना बचा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 51 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 54 को 4 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब कितना बचा 2 और अपॉन 11। समझिए आता बात। अब एक की पावर कितने की है, उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है, एक की पावर तो कितनी कर लो 1 ही रहना, तो एक की पावर 2 का मतलब 1 बचा, तो 6 की पावर 1/11 और 6/11, 6/11 का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और कुछ नहीं करना, 2 पावर थी तो हमने 2 टोशन निकाले, उनको इंडिविजुअल डिवाइड करा, जितने भी रिमाइंडर आते हैं सबको लिखते हुए चले गए, तो ये होता है पावर की पावर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें तो ऊपर से सोल्व होता है, तो 1 की पावर 2 थी, अब 1 की कितनी पावर करो 1 ही रहना है, तो 6 की पावर 1 डिवाइड बाय 11, तो 6/11 रिमाइंडर कितना आ गया 6, और ये आपका आंसर है। क्लियर है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, कितने मिनट की होगी, लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस बार फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट की है क्या। एक मैं एग्जाम में आया वही क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है ये एक टाइम में अपने आप में, ठीक है, एग्जाम बड़ा ट्रेंडिंग में चला था ये क्वेश्चन, कि 32 की पावर 32 और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको
7 से, ठीक है। तो इसका आपको रिमाइंडर होता है। देखो जरा, वही पावर की पावर वाला क्वेश्चन है, डिवाइजर कितना है 7। तो पहले 7 का टोटल निकाला, क्योंकि प्राइम नंबर एक नंबर कम 6 आ गए। अब 6 का आप टोटल निकालेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 तिया 6। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा तुम्हारा, निकाल के देख लेंगे, 6 का टोटल 2 आएगा। ये हमारा आगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जरा एक पॉइंट और ध्यान रखना, आपके सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो क्या करते हैं, ठीक है। उसका भी यहाँ कॉन्सेप्ट से पता चलेगा तुम्हें। 6 का निकालो 1 किलो यार, 6 का टोटल 2 तिया 6, तो टोटल आ जाएगा 6 1/2 2/3 2। 6 का टोटल कितना आ गया 2। अब देखो पहला टोटल कितना आया 6, तो पहली पावर को 6 से डिवाइड, दूसरा टोटल कितना आया 2, तो इसको 2 से डिवाइड। तो जब भी क्या करते हैं कि जब भी हम टोटल से डिवाइड करते हैं, पावर की पावर वाले क्वेश्चन में बनेगी ये कंडीशन मोस्टली जो बनती है। तो जब आपकी कोई भी पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जैसा अगर यहाँ पर देखोगे 32 की पावर 2 है, अब 32 से 2 से पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो जब भी कोई पावर पूरी पूरी कट जाए तो उसकी जगह हमेशा जो भी आपका डिवाइजर होता है उसको लिखना है। ये चीज नोट करके लिख लेना पावर की पावर वाले क्वेश्चन में, कि जब भी पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसके लिए क्या लिखना होता है, उसकी जगह जो भी आपका डिवाइजर होता है वो ही लिखते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 7 है। पहले 32 को डिवाइड करो 7 से, 7 चौक 28, कितना बचा 4 बचा 4। 32 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30, 2 बचा। अब यहाँ पर 32 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या बताया कि जब भी पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो जो भी आपका डिवाइजर है पावर हम वही लिख देंगे, मतलब 2 और अपॉन 7, ठीक है भाई। अब 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4, तो मतलब 4 की पावर 4 और डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब 4 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर 16 और गुना 16, ऐसे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, अभी तो 4 की पावर 4 बनेगी, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, 4 की पावर 4 का मतलब भी कितना होता है 256 होता है। तो मैंने 256 को इस तरीके से लिख लिया। 7 से डिवाइड करा 2, 7 से डिवाइड करा 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 2, और यहाँ पर भी 2 बचा। और अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था मैंने, बीच में कैसा निशान है इनटू का, तो एक रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वो कितना है 4, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर फिनिश करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ यार। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 13 की पावर 11 की पावर 15 डिवाइड बाय 7। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ की पावर 7 ये लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब यहाँ पर 7 का ये निकाला था हमने कि 7 का रिमाइंड प्राइम नंबर है, टोटल कितना आ जाएगा पहले 6, और 6 का ही फर्दर निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो डिवाइड करो यहाँ पर 6 से और यहाँ पर 2 से, ठीक है। तो 13 में 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 एकम 7 कितना बचा 6 बचा, 6 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एकम 6 कितना बचा 5, और 2 से 2 से 14 रिमाइंडर कितना बचा 1 और बटे 7। तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही हो गया, इसका मतलब 6 की पावर 5 बचा, 6 की पावर 5 अपॉन 7। अब 6 की पावर 5 को कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 5 का मतलब कितना समझते हो आप, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 इंटू 6, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी तो कितना 2 2 4 और 1 पावर 5, क्लियर है। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, 6 के 2 का मतलब 36 गुना 6 बटे 7, ऐसे लिख दिया मैंने।
3 वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई में, तो 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बचा 1 प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 6, क्योंकि 6 तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो जो छोटा नंबर होता है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो सब में क्या निकला है, मल्टीप्लाई का निशान लग रहा है, तो 6 एकम 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, और यही आपका आंसर है। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है छोटा कुछ ना कुछ लॉजिक्स में दे देता है कि कभी कभी देख के इसका आंसर समझ में आ जाता है कि आंसर आएगा क्या। देखो जरा, अब ऐसा 18 है, 18 का अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे तो 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो टोशन निकाला हमने 18, ये 1/2 और ये 2/3, तो 3 6 18, तो 6 का टोशन कितना आया भाई 6 आया। तो देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर फर्दर इसके टोशन नहीं निकाल रहा, वो क्यों नहीं निकाल रहा वो देखो जरा, उसका लॉजिक क्या है। पहला टोशन कितना आया 6, तो पहली पावर को जो 7 है उसको मुझे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक बात समझो, जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर आ गया 5 की पावर 1, अब ये पावर की पावर ही तो होती है, ठीक है। तो यार 1 की तो आप कितनी पावर कर दो, 1 की आप कितनी ही पावर कर दो, 1 पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 5 करो, 1 की पावर 1000 करो, 1 ही तो रहना है। तो इसलिए मैंने इसके आगे फर्दर टोसेंट नहीं निकाले, क्योंकि मुझे पता है कि पहले बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, और ये क्या होता है पावर की पावर होता है, तो 1 की कितनी पावर करूंगा मुझे पता 1 ही रहना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके आगे टोसेंट नहीं निकाले। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले वाली पावर को डिवाइड करके देख लिया करो कि वहां पर 1 तो नहीं बन रहा, अगर 1 बन रहा है तो आगे के टोशन निकालने की जरूरत नहीं होती। और डिवाइड बाय 18, तो 5 की पावर 1 कितनी पावर हो 1 ही रहना है यहाँ पर, तो 5/18, अब 5 में डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ गया 5, और ये क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब रिमाइंडर के जितने भी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बुक में और एग्जाम में आते हुए, प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सब इस मेथड की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आपको लगा थोड़ी डिफिकल्ट है तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिपीट करके बार बार देखिए। एक बार रिपीट करके देखेंगे तो मेथड आराम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आई थिंक इतना टफ मेथड है भी नहीं यार, 2-4 बार इसको देखोगे आप, क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या होगा टिप्स पर हो जाएगा। क्लियर है? तो बुक लीजिए और इसके सारे क्वेश्चन बना के देखिए रिमाइंडर के आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।